ये दोनों देख के थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि आज ये बताने क्या वाली हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आइस पैक और हॉट पैक कब यूज़ कर सकते हैं, कौन सी कंडीशंस में यूज़ करते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे पेशेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि मैम आइस पैक कब यूज़ करें एंड कोल्ड पैक कब यूज़ करें। तो मैं सबको एक ही चीज़ बताती हूँ, वो आपके साथ भी मैं आज शेयर करूँगी। सो ये पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए कि हम आइस पैक कब यूज़ कर सकते हैं, हॉट पैक कब यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी। एंड यकीन मानिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आइस एंड हॉट पैक बहुत ही वंडरफुली इफ़ेक्ट आता है। तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है कि वट एवर आई मेक अ वीडियो थ्रू सो दैट आई कुड टेल यू कि मेडिसिन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अगर आपको हेल्दी लाइफ बीइंग चाहिए तो यू नीड टू फॉलो माई टिप्स। एंड वो टिप्स फॉलो करने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ डॉक्टर शिबा, अ प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं आइस पैक और कोल्ड पैक ये हम कब यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है एंड इसका जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है बहुत ही वंडरफुल आता है। चलिए पहले हम आइस पैक की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट करने से पहले आपको इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स बताती हूँ कि बॉडी में ये करता क्या है। इसके बाद एक नॉर्मल भाषा में भी समझाऊंगी। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजिस में ये होता है आइस पैक लगाने से जहाँ में भी इंजरी होगी, जैसे कि सडन गिर गए, ठीक है, सडन गिर गए या फिर कोई भी वुंड हो गया, सडन ब्रूसेस आ गए, ये पूरा सडन इंजरी है, ठीक है। सडन इंजरी इन द सेंस वी कंसिडर्ड एक्यूट एज 48 आवर्स। इन 48 आवर्स में अगर कहीं पे भी अब कुछ इंजरी होती है तो तब वी विल यूज़ आइस पैक। तो यहाँ पे ये करता क्या है काम बॉडी में। सो एक बार इंजरी की जगह आप उसको लगा देते हो तो व्हाट हैपेंस, वाटर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हैपनिंग। So when vasoconstriction happens, blood flow will be restricted for the particular area. तो वहाँ पे ब्लड फ्लो पहुँचता ही नहीं है और जो भी पेन पार्टिकल जो पेन क्रिएट कर रहे हैं उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा ही नहीं। तो नहीं मिलने की वजह से जो एक्टिव डेड सेल्स होते हैं ना वहीं पे मर जाते हैं और उसकी वजह से जो वी से द पेन पार्टिकल्स वॉश अवे बिकॉज ऑफ vasoconstriction एंड देन पेन गेट्स रेड्यूस। तो ये हो गया मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में। तो अभी मैं बेसिक लैंग्वेज में बताती हूँ इसको। यहाँ पे क्या होते हैं, थोड़े लोग मुझसे पूछे मैम हम हाई फाई ओपन वुंड्स में लगा सकते हैं क्या, फ्रैक्चर्स में लगा सकते हैं क्या, ऐसे बहुत हाई फाई कंडीशंस में लगा सकते हैं या पूछते हैं। पर मैं ये बताती हूँ कि आइस पैक लगाने के थोड़े कंडीशंस होते हैं, जैसे माइल्ड मॉडरेट, उन सब चीज़ों में लगा सकते हैं। जैसे TKR ले लो या हाई फाई कंडीशंस ले लो आप, उसमें भी थोड़े सर्टन डूज एंड डोंट्स होते हैं, वो फॉलो करके हमें देखना चाहिए कि इस पर आइस सूट करता है या नहीं। फिर हॉट यूँ ही उठा के कहीं पे भी नहीं लगाना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, सडन से कोई बच्चा गिर गया या आप खुद गिर गए तो इमीडिएटली आपको यहाँ पे चोट आ गया, फिर ब्लूइश कलरेशन हो गया, मतलब इमीडिएटली आप आइस पैक लगा सकते हो उस एरिया पे। बिलीव मी यू विल गेट वेरी फास्ट रिलीफ। मगर थोड़ा पेन होता है, जैसे मैंने वासो कंस्ट्रिक्शन वर्ड यूज़ किया था, इसका मतलब क्या होता है उस पर्टिकुलर एरिया पे ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है एंड स्टॉप होने की वजह से जो भी सेल्स एक्टिवेट हुए थे यहाँ पे जो पेन दे रहे थे आपको, वो सेल्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे। फिर उनको कोई जगह नहीं मिलेगी जाने के लिए एंड दे हैड नो अदर ऑप्शन दैट पेन पार्टिकल्स, उनको जाना ही पड़ेगा अपनी जगह पे। एंड उसके बाद आपका पेन इमीडिएटली कम हो जाता है। एंड यू रिमेंबर जब बच्चों को गिर जाता है तो इमीडिएटली स्वेलिंग आ जाती है एंड उस स्वेलिंग को रोकने के लिए भी अगर आप आइस पैक लगा रहे हो, सर पे नहीं, आई डोंट एडवाइज ऑन द हेड रीजन। मैं किसी को हेड पे आइस और कोल्ड नहीं एडवाइस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोगों को बोलते हैं कि यूज़ करना अच्छा होता है तो वहाँ पे कोई डूज एंड डोंट्स होते हैं, मगर यूजुअली पीपल डोंट फॉलो। सो आई टोटली नॉट एडवाइज एनीबडी टू यूज़ दिस पर्टिकुलर एरिया। मगर अगर यहाँ पे कहीं पे बॉडी पे आ रहे हैं ना तो इमीडिएटली आइस लगा सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया पे। लगाने के बाद 10 मिनट्स अगर उसके आप उसी जगह रखोगे, मगर बच्चों पे हो रहा है तो 10 मिनट्स बर्दाश्त नहीं हो पाएगा उनको, इसलिए 5 मिनट्स इज़ फाइन। 5 मिनट्स लगा दो, वेरी सिंपल। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो इसको मैंने अगर रेफ्रिजरेटर में पूरा वेरी इजी टू यूज़
तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो। रखने के बाद थोड़ी देर के बाद जहाँ पे भी आपको पेन हो रहा है वहाँ पे 5 मिनट्स रख दो, देन यू विल सी दी इमीडिएट रिलीफ। सो इसकी मैंने प्रोसीजर भी बता दिया आपको, एंड कौन से कंडीशंस में यूज़ करना है वो भी बता दिया। एंड मैं और दोबारा बोल रही हूँ, आइस पैक विल ओनली बी यूज ओनली फॉर अक्यूट कंडीशंस। एंड अक्यूट कंडीशंस मतलब यानी 48 आवर्स के अंदर जो भी इंजरी होती है, अगर कोई एक इंजरी हो गई 48 आवर्स तक आपने उसको लगा सकते हैं। यूजुअली पीपल क्या करते हैं, एक 6-7 दिन 1 वीक होने के बाद भी आइस लगाते रहते हैं नो, एंड वहाँ पे आके बोलते हैं रिजल्ट ही नहीं दिखा। मतलब वो क्रॉनिक स्टेज में पहुंच गया एंड यू आर स्टिल अप्लाइंग आइस ऑन दैट, इट डज नॉट गिव यू एनी रिजल्ट्स। तो इसके लिए एक्यूट स्टेज में ही वंडर्स ऑफ रिजल्ट्स आइस पैक गिव्स। सो इतने से आपको आइडिया मिल गया होगा कि कब लगाना है, क्योंकि मैं बहुत सारे वुमेन्स को ये बताती हूँ कि आइस पैक बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। सो ये यूटिलाइज से आपके साथ भी बता दिया, होपफुली ये आपको बेनिफिट लगा तो इसको यूज़ कर लिया। Now let's talk about hot pack। ठीक है, सो हॉट पैक कब और क्यों यूज़ किया जाता है? जैसे मैंने बताया है, हॉट पैक क्रॉनिक स्टेज में यूज़ किया जाता है। क्रॉनिक को हम कब मानते हैं? आफ्टर 3 days ऑफ इंजरी। आफ्टर 3 days ऑफ इंजरी हम उसको क्रॉनिक मानते हैं। 3 days के बाद या फिर आप मंथ्स ले लो, ईयर्स टुगेदर ले लो, कुछ भी क्रॉनिक में ही आता है। तो अभी मैं एग्जांपल लेती हूँ लो बैक पेन। तो यूजुअली फीमेल्स complains about low back pain, या फिर IT people who have table work they complains more about low back pain। ये मैं बेसिक बता रही हूँ, ठीक है। मैं IT सेक्टर से कोई भी काम में अलग अलग कंडीशंस होते हैं, मैं नॉर्मल बेसिक बता रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, बैक पेन होते रहता है तो जो मसल्स होते हैं ना वो सोरनेस या फिर टाइटनेस में चले जाते हैं। तो इन दैट मीन्स क्या होता है, हमें जितना ब्लड सर्कुलेशन हमारे मसल्स को जाना चाहिए उतना ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल मुझे 10 mg का कुछ भी 10 mg ले लो या फिर 10 ग्राम ले लो, इतना ब्लड चाहिए मुझे, बट मुझे मिल रहा है ओनली 5 mg और 5 ग्राम्स, इतना ही मुझे मिल रहा है। तो और 5 जो डिफिशियंसी हो रहा है तो डेफिसिट में जा रहा है ना, तो मुझे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे मेरी बॉडी को, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आई एम नॉट गेटिंग इट। तो इसके लिए क्या हो रहा है, मुझे फिर डेफिसिट होने की वजह से पेन होने लगा है, सोरनेस होने लगा है, टाइटनेस होने लगा है। तब हम हॉट पैक हमारा क्या काम करता है, उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे भी पेन है अगर हम वहाँ पे रखते हैं तो हमारा टेम्परेचर एक तो रेज़ हो जाता है, थोड़ा सा गरम गरम लगने लगता है थोड़ा। फिर उसके बाद क्या होता है, उस एरिया में रेडनेस आ जाता है। दैट मीन्स आपने उस एरिया को अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई किया है, ठीक है, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई किया है तो वो जगह पे थोड़ा टेम्परेचर रेज भी हो जाता है। एंड ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से आपका जो न्यूट्रिएंट्स डेफिसिट हो रहा था वहाँ पे वो अच्छे से पहुँच पाते हैं, इसीलिए आपको पेन रिलीफ इमीडिएटली मिलता है। तो अगर ये पे क्रॉनिक है तो भी आराम से यूज़ कर सकते हो, उसका बहुत बेनिफिट है। दिन में 3 टाइम या फिर 2 टाइम 15 मिनट्स कर सकते हो। मगर आई एडवाइज टॉक अबाउट द प्रोसीजर हाउ टू यूज़ दिस। तो अगर आपके पास ऐसी वाली बैग है तो हाफ ऑफ दैट फिल्ड विथ नॉर्मल वाटर, ओके, देन हाफ ऑफ दैट फिल विथ हॉट वाटर। कभी भी पूरा बैग में हॉट वाटर मत डालिए, एंड ऑल्सो इसके ऊपर मत सोना, क्योंकि इसका तो पता नहीं चलता, ये रबर बैग है, ये कभी भी फट जाता है। अगर ये इसमें बहुत सारा हॉट वाटर है देयर चांसेस ऑफ गेटिंग बर्न। अगर आपको ये सूटेबल नहीं है तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं, रिमोट कंट्रोल वाले हॉट बैग है, इलेक्ट्रिक वाले हॉट बैग है। इसका एक बेनिफिट है कि इसमें वाटर बहुत देर तक हॉट रहता है। सो आई टेल पीपल टू यूज़ दिस। मगर ये यूज़ करने के लिए भी आपको बहुत ध्यान से करना है, हाफ विथ वार्म वाटर, वार्म और नॉर्मल टैप वाटर, एंड हाफ विथ हॉट वाटर। एंड इसको ये ज़्यादा हॉट है टवल बांध के जो भी एरिया पे आपको प्लेस करना है वो एरिया पे रख सकते हो आप, 15 मिनट्स कर सकते हो। तो ये दिन में 2 बार करना है। तो ये इसका मैंने प्रोसीजर भी बता दिया। अब मैं डिसएडवांटेजेस बताऊंगी आइस पैक और हॉट पैक के। तो चलिए पहले आइस पैक के डिसएडवांटेजेस बताती हूँ। पहले तो बहुत इरिटेटिव होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिव होगा, लोगों को चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी रख नहीं पाते। एंड दूसरा,
ऐसे होते हैं कि बहुत सारा ब्रूसेस आने लगता है। तो एक मानो कि अगर मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि आइस पैक यूज़ करो, तो आई ओनली सेज 5 to 7 मिनट्स। अगर कोई टॉलरेंस लेवल है आइस की सहने की, 10 मिनट्स, डोंट गो बियॉन्ड दैट। मैम ने बोला है आइस यूज़ कर सकते हो। व्हाट डू पीपल डू नो, कंटिन्यूसली आइस रख 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 के पर्टिकुलर एरिया पे ब्लूइश कलर डिस्कलरेशन हो जाता है। सो दैट इज़ नोन एज ब्रूसेस, और यू कैन टेल आइस बर्न्स। इतना आइस नहीं लगाना है कि पूरा जल जाए हाथ, ये ध्यान रखना है। एंड तीसरा, ओनली इन एक्यूट कंडीशंस, मैंने बोला था 48 आवर्स के अंदर अगर कोई भी इंजरी होती है तो तब ही आइस पैक्स लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़, कोई भी ओपन वुंड्स में आइस पैक नहीं लगा सकते। अगर कोई फटा हुआ एरिया है, ऐसे खून आ रहा है, उसमें साइड में रख के नहीं लगा सकते हैं। देयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड आइस। एंड ऑल्सो अगर कोई सर्जरी हो रखी है तो कंडीशन के हिसाब से देख के बताएंगे, उसमें भी आइस पैक नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रिकॉशन, इसको प्रिकॉशन भी बोल सकते हैं कि कैसे करना है, एंड डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉट पैक। तो हॉट पैक भी ऐसे एक्यूट कंडीशंस में मत लगाओ, ठीक है। बट यूजुअली बहुत सारे लोगों को हॉट इज़ वेरी मच कंफर्टेबल दैन कोल्ड, बट हॉट डज नॉट वर्क वेरी गुड इन acute stages, क्योंकि hot creates vasodilation, more of blood supply, and which we doesn't want in acute। अगर more of blood supply हो रहा है तो वो cells बहुत जल्दी activate हो जाएंगे, and it will make the condition much more worse, and we doesn't want that। So we only want hot in chronic, acute ice। तो इतना तो आपको पता चल गया। एंड चलो इसके हम प्रिकॉशंस बता देते हैं, एंड ऑल्सो डिसएडवांटेजेस, इसको दो भी एक समान होते हैं। तो अभी इसमें क्या होते हैं, ओपन वुंड्स में नहीं लगा सकते हो, हॉट कुछ भी नहीं लगा सकते हो। एंड देन कम्स अबाउट एक्यूट, उसमें भी नहीं लगा सकते हो। क्रॉनिक कंडीशंस है जो क्लोज विद लो बैक पेन, सर्वाइकल मसल पेन, इन सब को लगा सकते हो 2 or 3 times a day only for 15 minutes। Ice, as I mentioned, only 5 to 7 minutes। If you have more tolerance, then go for 10 minutes, that's it। More than that you are not supposed to apply। And next is, अगर sensory issue है, so hot pack is not required। अगर किसी के इसमें, जैसे अगर कोई आपका अटेंडर है जो देख लेता है कि हाँ ठीक है लगा सकते हो, उनके ही अंडर आप यूज़ कर सकते हो। रीज़न वाइज दैट जिसको सेंसरी इश्यूज होते हैं, जिसको सेंसेशन लॉस होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने इस पिंच किया, ठीक है, तो आई कुड फील दैट कि आई कुड फील पेन इज़ देयर। तो थोड़े लोगों को ऐसे होता है, अगर उनको सेंसेशन कम है तो उन लोगों को हम खुद से हॉट पैक लेने के लिए मना करते हैं। क्यों, क्या होता है पता है, सेंसेशन तो कम होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, और गर्म पानी डाल के इतना बैग गर्म कर लेते हैं कि उनका स्किन बर्न हो जाता है, विच इज़ टोटली नॉट। एंड स्किन बर्न होने के बाद भी उनको पता नहीं चलता है कि हो गया है। कि ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं हमने, जिसको सेंसरी इश्यूज होता है। यहाँ पे भी सेंसरी इशू होता है, बैक में होता है, पैर में होता है, हाथों में होता है, जहाँ पे भी जो भी नर्व्स है उसमें सेंसरी प्रॉब्लम हो रही है, डोंट यूज़। एंड ज़्यादा हॉट ना यूज़ करें, क्योंकि देर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग हीट बर्न्स। अगर हीट बर्न्स आ सकते हैं, एंड लम्प्स भी आ सकते हैं, छोटे छोटे बॉल्स भी आ सकते हैं, हीट की वजह से भी आएंगे, कोल्ड की वजह से भी आएंगे। सो टोटली अवॉइड दैट, डोंट यूज़ दैट। एंड अगर कोई मेटल है, सर्जरी करवा रहे हो, इमीडिएटली डोंट यूज़ एनीथिंग। आफ्टर सम टाइम यू कैन यूज़, बट नॉट इमीडिएटली। सो दीज वेर द डूज एंड डोंट्स। एंड अब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो आइडिया मिल गया होगा आपका कि हम आइस पैक और हॉट पैक कब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन कि दिस गिव्स वंडर्स ऑफ रिजल्ट्स इफ़ यू यूज़ प्रॉपरली विदाउट, जैसे मैंने बोला एक्यूट और क्रॉनिक, इसमें दो में कंफ्यूज ना हो कि आप ढंग से यूज़ कर रहे हो, तो यकीन माने बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल सकते हैं। एंड अगर ये चैनल से आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियोस जो भी आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो टिल देन, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।